मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी में, लेसन नंबर 5 और लेसन का नाम क्या है? फूल हमेशा मुस्कुराता। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फूल हमेशा मुस्कुराता। तो इससे पहले फूल ये वाला हम चैप्टर जब रीड करेंगे उससे पहले हम शब्द अर्थ समझेंगे कि शब्द अर्थ का मतलब जब हमें मालूम होगा तो हम उसका अर्थ समझ सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर शब्द अर्थ लिखेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कि बहे शब्द अर्थ है बहे का मतलब क्या होता है? बहे का मतलब होता है चली, प्रवाहित हो। क्या लिखा है? चली, प्रवाहित हो। ठीक है, तो हम इस तरह से सारे शब्द अर्थ लिखेंगे। मतवाली, मतवाली का मतलब होता है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे शब्द अर्थ के बारे में। बहे का मतलब क्या होता है? चले और प्रवाहित हो। क्या होता है? हाँ, मतवाली मीन्स मस्ती भरी। मुस्कुराता, हाँ, मुस्कुराता ने मुस्कुराता, है ना। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मुस्कुराता लिखा है यहाँ, मुस्कुराता। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मुस्कुराता। ठीक है, और लू वाली भी झुलसाने वाली, धूल में मिलना मीन्स मर जाना। टपक, टपक का मतलब क्या होता है? टपक का मतलब होता है गिरकर। जब कोई चीज गिरती है ना, वो तो गिरकर। ऐसे ही भाता, भाता मीन्स अच्छा। क्या होता है? भाता मीन्स क्या होता है? अच्छा लगता। क्या बोलेंगे? अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने बच्चों ये शब्द अर्थ पढ़े हुए हैं कि अच्छा लगता है। अब हम पढ़ेंगे पोयम के बारे में। जो आपकी पोयम है उसके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, तो आपकी पोयम जो दी हुई है, देखो, इस कविता के माध्यम से फूल के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है आपको कि वह कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो हमेशा मुस्कुराता रहता है। फूल को देखा हमेशा मुस्कुराता रहता है ना। इससे हमें उत्साह और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। जैसे फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह हमें खुश रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। कठिन परिश्रम में भी हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इस कविता में जो दिया हुआ है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे कि चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। जैसे कि मैंने अभी शब्द अर्थ में बताया हुआ था आपको, बहे मीन्स क्या होता? प्रवाहित हो, है ना। तो इसी तरह से कि चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है ना। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता है। अब आगे की जो लाइन्स हैं हम वो पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। तो फूल हमेशा मुस्कुराता है। पत्तों की जैसे पत्ते रहते हैं उनके बगल से, तो उनमें हमेशा वो खुश रहता है।
जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। मीन्स इसका मतलब क्या है, चाहे हवा मतवाली बहे, चाहे हवा लू वाली हो, चाहे कांटों की डाली हो, फूल हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। ठीक है, तो वो कोई सी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, वो कभी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कभी भी किसी भी समय हमेशा मुस्कुराता हुआ हमें दिखता है। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ऊपर रहे डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। क्या लिखा हुआ है, ऊपर रहे डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता, नीचे टपक फूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर रहे डाली पर खिलकर, डाली पर हमेशा वो खिलता है और फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। जब वह डाली से टूटकर फूल नीचे गिर जाता है, तभी भी फूल मुस्कुराता ही दिखता है ना। जो फूल हैं, कभी फूल के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, कभी फूल के माध्यम से कहना चाह रहा है, हमें यह सीख दे रहा है कि चाहे दुख हो या कठिनाई हो, या हमें उत्साह और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, है ना। तो हमें फूल से क्या सीख मिलती है, फूल से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, कभी भी उसको निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा डटकर खड़े रहना चाहिए, है ना। अब आगे है, रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्कुराता, इसलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्कुराता। फूल को क्या होता है, रोना नहीं आता है और फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसलिए वह सबको भाता है। तो कवि ने फूल के द्वारा क्या एक संदेश दिया है हम सभी को। फूल कांटों की डाली में रहकर, डाली से टूटकर जमीन पर गिरकर, वह हर दुख कष्ट में सदा मुस्कुराता है और अपनी खुशबू के गुण के कारण सबको अच्छा लगता है, इसलिए तो वो सबको भाता है। क्योंकि फूल जो है हर परेशानी में हर किसी को खुश रखता है, एक उसकी खुशबू है जो हर पूरे वातावरण को बहुत सुंदर बना देता है। और देखिए आप इसमें इस कविता में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो फूल कितने मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमें फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए और कठिन परिश्रम से अपना काम करते रहना चाहिए। हमें फूलों की तरह खुश रहना चाहिए, हमेशा परेशान नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको ये कविता के बारे में बताया था कि इस कविता के माध्यम से फूल के बारे में बताया गया है, किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा मुस्कुराना है और उत्साह धैर्य बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। तो हमें फूल नई सीख देता है और हमें फूलों की तरह खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस कविता से फूल की जो देखी है, फूल का जो देखा है कि कैसे वो डटकर रहता है, फूल डाली से गिरकर भी खुश रहता है, वह धूल में मिलने के बावजूद भी और कांटों के बीच में खिलता है। तो हर परिस्थिति में, हर समस्या में हमेशा डटकर रहता है और हर किसी को फूल बहुत पसंद भी होते हैं। तो इसका बच्चों, जैसे कि हमने ये पढ़ा और इसके शब्दार्थ थे जो कि ये थे, बहे में चले प्रवाहित हो, मतवाली में मस्ती भरी और मुस्कुराता में मुस्कुराता, लू वाली में झुलसाने वाली और धूल में मिलना मर जाना, टपक में से गिरकर भाता में अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हमने मेन हिंदी बुक में हमने कौन सी कविता रीड की हुई है, फूल हमेशा मुस्कुराता। तो बच्चों, आज हम ये कविता यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपकी कविता की पंक्तियां हैं वो पूरी करनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं उनको कंप्लीट करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आज आपकी क्लास ख़त्म होती है और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब नेक्स्ट टाइम पे आप सेकंड वीडियो देखिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय।